सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरों की तरफ रुख करेंगे, जहां पर अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक में तकनीकी खराबी जो है वो हो गई है, जिसके चलते दुनिया के तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड की बात करेंगे, स्ट्राइक में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते दुनिया के तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गए हैं और इसके अलावा बैंक और सेहत की खिदमात भी मुतासिर हुई है। हिंदुस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशंस और दीगर खिदमात मुतासिर हो रहे हैं और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा बैंक और सेहत की खिदमात भी मुतासिर हुई है। हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस है और दीगर खिदमात है वो भी मुतासिर हो रही हैं, जिसमें सेहत की बात करेंगे तो सेहत की खिदमात भी मुतासिर अभी देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया भर में जो तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते पूरी दुनिया में जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासिर हो रहे हैं और हिंदुस्तान में भी देखने को मिला कि आज भी कुछ जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो मुतासिर हुए। इसके अलावा जो दीगर खिदमात है वो भी मुतासिर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक में जो है तकनीकी खराबी भी बताई जा रही है, जिसके चलते ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी भी फ्लाइट ऑपरेशंस है वो मुतासिर हुई है और इसके अलावा जो दीगर खिदमात होती हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। और इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि आपको जानकारी आपके पास। देखिए, जहां तक माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच का ग्लिच का ताल्लुक है, इट्स अ काइंड ऑफ ए वायरस, जिसे हम ब्लू स्क्रीन कहते हैं। ये ब्लू स्क्रीन ऑटोमेटिकली इरप्ट हो जाता है जबकि आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में कई सारे वायरसेस इंपैक्ट करते हैं। तो दैट इज द राइट कॉज। इस वक्त जो है पूरे माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच में ये ब्लू स्क्रीन का ग्लिच आया है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, ट्रेड, हेल्थ, जितना भी है ये सारा कंप्लीटली डिफंग हो गया, जिसकी वजह से वेरियस प्रॉब्लम्स जो है इंपैक्ट कर रही है। अब जहां तक माइक्रोसॉफ्ट का ताल्लुक है, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे बिल गेट्स हैंडल करता है और उनका भी मानना है जितने भी उनके टेक्निकल आईटी एक्सपर्ट्स है वो इन सारी चीजों पर लगे हुए हैं। नो डाउट अबाउट इट कि जब हम देखते थे एक ब्लू स्क्रीन आता था, उसके बाद एक मैसेज आती थी कि यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, यू नीड टू रीस्टार्ट योर पीसी। द सेम सिचुएशन इज दैट कि अभी मैक्सिमम ये वायरस जो है आउटरीच कर चुका है और जिसकी वजह से मैक्सिमम एयरलाइंस के हवाले से मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करूं या ट्रेड के हवाले से बात करूं, इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में खास तौर पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उसमें भी इसका ग्लिच दिखाई दे रहा है। तो इस ग्लिच को कंट्रोल करने के लिए अब जिस तरीके से एक टेक्निकल स्टाफ होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है जो इसकी आउटरीच को मुकम्मल करता है, इसके लिए कई सारे ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं जो इस वक्त इन सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं एंड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये ब्लू स्क्रीन एंडेड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है या कह सकते हैं कि उन लोगों को जो टेक्निकली मेंटरिंग पे इस वक्त काम कर रहे हैं, खासतौर पे माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच को है। तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, किन किन चीजों पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त? देखिए, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आईटी के हवाले से अगर देखा जाए, देयर आर सो मेनी थिंग्स कनेक्टेड विद आईटी। वन इज बैंकिंग सेक्टर, अनदर वन इज एयरलाइन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आईटी के साथ रिलेटेड रेलेवेंसी जिसमें नहीं दिखाई दे रही है और मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि इस वक्त मैक्सिमम खबरें जो है एयरलाइन सेक्टर को लेकर आ रही है। बोर्डिंग पास के इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस के साथ एयरलाइंस की टाइमिंग पता नहीं चल रही है, टू एंड फ्रो सर्विसेज के बारे में नहीं पता चल रहा है, फ्लाइट शेड्यूलिंग के बारे में नहीं पता चल रही है और खासतौर पे जहां आपकी एयर टिकटिंग के हवाले से कंफर्मेशन होती है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है इंटरनेशनल, खासतौर पे जो बैंकिंग रहती है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल नेट बैंकिंग का जमाना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, उस पर ग्लिच दिखाई दे रहा है। हेल्थ सेक्टर के साथ साथ अगर देखा जाए, किसी हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, किसी की अपॉइंटमेंट रहती है, किसी का डिस्चार्ज रहता है या कोई भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड जितनी भी हॉस्पिटल्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कह सकते हैं कि ये ब्लू ग्लिच जो है मैक्सिमम आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स में अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है दैट इज कनेक्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट,
और 95 से लेकर मुझे याद है जितने भी उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं, आजकल जो चल रहा है 2024 के हवाले से जो ऑपरेटिंग, उसमें एक ग्लिच आया जिसे ब्लू स्क्रीन कहा जाता है। और ब्लू स्क्रीन की वजह से मैक्सिमम कह सकते हैं काइंड ऑफ ए वायरस जिसने कई सारे पीसीस को शट डाउन कर दिया है, टैब्स को, लैपटॉप्स को। अब इस ग्लिच को ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी टीम को लगा चुका है और उनका मानना है कि विद इन सम कपल ऑफ आवर्स ये एरर खत्म हो जाएगा और दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में जो तकनीकी खराबी है वो देखने को मिल रही है और इस पर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए बिल्किस बानो के केस के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो केस में एक अहम पेशरफ देखने को मिल रही है। जो 2 मुजरिम हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका देखने को मिल रहा है और जिनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। बिल्किस बानो के केस के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर जो 2 मुजरिम थे बताया जा रहा है कि उनकी जो अबूरी ज़मान की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद जो है वो कर दी गई है। बिल्किस बानो केस के 2 मुजरिमों की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और उन मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए 8 जनवरी को गुजरात हुकूमत के फैसले को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करते हुए अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त की बताया जा रहा है कि इस पर सवाल उठाया और आज उन्हें समाअत से खारिज करते हुए मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा कि मुजरिमों को ऐसा कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के हुक्म पर अपील कैसे की जा सकती है। अदालत ने पूछा कि ये दरख्वास्त क्या है, इसे कैसे कबूल किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है और हम आर्टिकल 32 के तहत अपील पर कैसे गौर कर सकते हैं। अदालत के इस तबसरे के बाद दोनों मुजरिमीन ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन राधे श्याम भगवान दास शिया और राजू भाई बिलावल सूनी की तरफ से पेश हुई एडवोकेट ऋषि मुल्तारे ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त तलब की, जिसके बाद अदालत ने इजाज़त दे दी थी। इन मुजरिमीन ने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की थी। इन्होंने मुतालबा किया था कि जब तक उनकी सज़ा की माफ़ी पर नया फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाएगी। इन दोनों मुजरिमीन ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने अबूरी ज़मानत के लिए दलील दी थी कि जो 2 बेंचों के जज हैं गुजरात हुकूमत के फैसले पर मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ अपनाया और उनकी सज़ा में छूट को मनसूख करने वाला जो है 8 जनवरी का फैसला 2022 को आईनी बेंच के खिलाफ था। उन्होंने हतमी फैसले के लिए इस मामले को एक बड़ी बेंच को सौंपे जाने का मुतालबा किया था। मुजरिमीन की जानिब से पेश होने वाले एडवोकेट ऋषि ने कहा कि अब इस मामले में अदालत के 2 फैसले हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़िया करना चाहिए कि कौन सा फैसला दुरुस्त होगा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दूसरा फैसला दुरुस्त माना जा रहा है और जिस तरीके से इसी साल 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो जो केस था जिसमें तमाम मुजरिमों को गुजरात हुकूमत की जानिब से दी गई माफ़ी को गलत करार दिया था और आज ये बड़ा झटका जो है उन 2 मुजरिमों को लगा है। बिल्किस बानो के केस के हवाले से बात करेंगे, जहां पर 2 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। तो चलिए अब नीट पेपर लीक के हवाले से बात करेंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि इस पर कार्रवाई हो रही है और वहीं पर इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई जो है वो जारी है और कल भी जिस तरीके से एक अहम फैसला आने वाला था और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा और जहाँ पर रणजी के रेम्स के मेडिकल तुलबा को ज़ेर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है और 4 तालिब इल्मों से भी पूछताछ की जा रही है और लगातार सीबीआई की तरफ से जो ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और इससे पहले भी जो 2 शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और वो लगातार रिमांड पर है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में रणजी के मेडिकल कॉलेज रिम्स के साल अव्वल के तलबा को जो है हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि सोलर गैंग के रुकन उन्हें करार दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो सोलर गैंग है उनका नाम लगातार सामने आ रहा है इस मामले में और बताया जा रहा है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने लीक होने वाले सवालिया पर्चे के
जवाबात तैयार किए थे। सीबीआई की टीम ने तुलबा को जो है शाम देर गए पूछताछ के बाद अपनी तहवील में लिया और एजेंसी ने रेम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन डॉक्टर शिव परेश से भी उस तालिब इल्म के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस मामले में रणजी के कुछ और मेडिकल स्टूडेंट सीबीआई की जांच के दायरे में आ सकते हैं। और सीबीआई ने कल जुमेरात की बात करेंगे तो सोलर गैंग से वाबस्ता पटना एम्स के 4 मेडिकल तुलबा को गिरफ्तार किया था। उस हवाले से भी आपको जानकारी दी थी और आज ये पूरा मामला पेश आया है। और इसके बाद गैंग के दीगर जितने भी लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और एजेंसी से जिस रेम्स के तुलबा को हिरासत में लिया है वो रामगढ़ जिले के आरालुकी के रहने वाले हैं और उन्होंने पिछले साल नीट इम्तिहान जो है वो क्लियर किया था। और जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उसने सवालिया पर्चा हासिल करने और बदले में रकम हासिल करने का एतराफ़ भी किया है। और सीबीआई की अब तक जांच में काफ़ी सबूत मिले हैं कि नीट यूजी का पर्चा जो है वो हाजरीबाग झारखंड से लीक हुआ था। और लगातार ऐसे सबूत सीबीआई को तरफ से मिल रहे हैं। एजेंसी ने हजारीबाग में इम्तिहानी मराकज़ के लिए भेजे गए सवालिया पर्चे चोरी करने के इल्ज़ाम में एक इंजीनियर को भी जो है गिरफ्तार किया है और लगातार तहकीकात जो है वो की जा रही है। और इससे पहले भी जो 2 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई ने पंकज कुमार और रिजू सिंह को रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो चलिए शुमाली कश्मीर के पटन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी इंचार्ज की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और जहां पर एहतजाज किया जा रहा था और इस एहतजाज के दौरान गाड़ी की तोड़फोड़ भी हुई है। और इसमें से जो पूरा मामला पेश आया है इसमें पीएसओ एहलकार भी शदीद जख्मी हुए हैं और पीने के पानी को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा था। और पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ बचमालू के इलाके में जो है आज एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला जहां पर मुकामी लोगों ने जो है पानी की बहाली का मुतालबा किया है। और उस पूरे एहतजाज आज देखने को मिला और जिसमें से कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें भी आप वहां से देख रहे हैं शुमाली कश्मीर के पटन से जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी इंचार्ज की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और इसमें से पीएसओ एहलकार भी शदीद जख्मी हुए हैं। और पीने के पानी को लेकर ये एहतजाज आज देखने को मिल रहा था। बिना पानी के लिए मैंने करके पथराव बंद कीजिए और कुछ की जो मांगे हैं वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो लोगों से गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए, इसमें सबका नुकसान है। आपके गांव के जो मुखिया है, पानी जितना आपके लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। बिना पानी के जो आपका जो पटन का इलाका है स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है जो हमारी WSS परिहासपुरा है जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा जिससे नॉट जस्ट चेनाबल इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे SE साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट चेनाबल का पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे या तो टैंकर से। देखिए आज जो है लोगों ने चेनाबल गांव में जो नेशनल हाईवे के साथ है एक पानी की दिक्कत के चलते रोड ब्लॉक किया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था। बड़े लंबे समय तक नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा जिसमें एम्बुलेंसेस स्कूल बसेस भी फंस गई। लोगों से फिर पुलिस ने गुजारिश की कि वो रोड विकेट करें लेकिन उसी बीच में जो है कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की इंटेंसिटी बढ़ गई, कुछ सिविलियन जख्मी भी हुए हैं, किसी ट्रैफिक में जो गाड़ियां फंसी थी उनके शीशे भी टूटे।
लिहाजा फिर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा किया और लोगों को डिस्पर्स किया। लोग इसी बात पे गुस्सा थे कि उनका पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। इसी चलते जो है मैं एसडीएम साहब, हमारे बाकी पुलिस एहलकार जो है अभी इस वक्त सैनाबल गांव में बीच चौराहे पे मौजूद है और सारे लोगों के जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासो आम है, नौजवान है, बुजुर्ग है, सबसे हमने बात की और लोगों को मुतमीन कराया कि वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। लोगों ने भी हमारे साथ तावन किया। इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमने उनसे वादा किया है कि उनका मसला जो है वो अप्रोप। ये आपको जैसे ये तो पता ही है कि ये इलाका बहुत वाटर डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने एक मल्टी विलेज स्कीम बनाई है परहासपुरा, और इसके लिए हम पानी सिंध नाले से ला रहे हैं जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो रॉ वाटर है 12 किलोमीटर की रॉ वाटर लाइन थी जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ पे एक एसआर बन रहा है। इस स्कीम में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस कॉस्ट की स्कीम जनरली 4 से 5 साल में ख़त्म होती, बट जल जीवन मिशन में हमें ये टाइम बाउंड ख़त्म करनी है। इसका 75% काम हो गया है और ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इन लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। बट ये दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट टेम्परेरी हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी वैसे भी ये जो होली मंथ चल रहा है, तो हमने एडिशनल टैंकर्स के लिए भी इनको बोला है, एडिशनल टैंकर्स। तो चलिए इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए राही निसार ज्वाइन कर चुके हैं। राही, बताएगा कि आपको जानकारी है फिलहाल। आज सुबह यहाँ सैनाबल पट्टन के लोग निकले, उन्होंने पानी के लिए एहतजाज किया। अगर हम सैनाबल इलाके के बारे में बात करेंगे, बहुत सालों से ये लोग परेशान हैं पीने के पानी के सिलसिले में। अगरचे इससे पहले जो हुकूमतें थे उन्होंने वादे किए थे, मगर इनके वादे कभी पूरे नहीं हुए। मगर एलजी सरकार की एक अहम कोशिश, एलजी सरकार ने एक बड़ी कोशिश के तहत एक बड़ा यहाँ पे एक रिजर्वर बना लिया है जिसपे अभी काम जारी है। ये तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से ये रिजर्वर बन रहा है और जल शक्ति महकमा इस पे अभी काम कर रहा है। हालांकि इस पे 75% काम मुकम्मल हो चुका है, मगर अभी इस पे 25% और करने की जरूरत है। और लोग आज निकले थे क्योंकि मुहर्रम का जो महीना इस वक्त बाबरकत महीना चल रहा है, इस हवाले से आज लोग निकले थे। उन्होंने कहा कि हमें तब तक पीने के लिए कुछ पानी की सप्लाई चाहिए। यानी कि अगर इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि टैंकर्स या कुछ जरिए से हम उनको तब तक पानी दे सकते हैं जब तक इस पे वन टाइम सोल्यूशन हो जाएगा। और इसी दौरान जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने जो जवान भी मांग कर रहे थे। तो इस दौरान जो प्रोटेस्ट था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अचानक पथराव में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए और साथ साथ में कुछ लोग जख्मी भी हो गए। इस हवाले से तुरंत कार्रवाई करते एसएसपी बारामूला पहुंचे और एसएसपी बारामूला ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। उन्होंने लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट की लोगों से कि वो मेरे से बात करें, मैं उनके बात सुनने के लिए आया हूं, और लोग भी मुतमईन हो गए। उसके बाद पथराव बंद हो गया, पीसफुल माहौल बन गया। जहां पर देखने को मिला कि जब भी पूरा प्रोटेस्ट हुआ था तो उस टाइम पर जो ट्रैफिक है, जाहिर सी बात है वो भी मुतासिर हुआ होगा। तो अभी क्या कुछ अभी सिचुएशन नॉर्मल है? इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल है। इस वक्त जो नेशनल हाईवे है वो बिल्कुल ओपन है, सारा कुछ नॉर्मल है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने भी जहां पे दौरा किया और इमीडिएट उन्होंने चीफ इंजीनियर जो कश्मीर है उनको भी लाया, एक्शन है, उनके साथ बात करके पूरे मामले की नस्बत से लोगों को समझाया कि हम उनके साथ हर वक्त पे उनके साथ है, जो भी उनके मुश्किलात है हम उनके साथ है। तो उस बात को लेकर अब लोगों ने एहतजाज खत्म किया और लोगों ने कहा कि हम डीसी साहब और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छे तरीके से समझा और फिलहाल टैंकर सप्लाई इस इलाके के लिए चालू कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राही जानकारी देने के लिए। राही निसार आपको पट्टन से जानकारी दे रहे थे कि जहां पर जो ये एहतजाज है वो किया जा रहा था, पीने के पानी को लेकर एहतजाज किया जा रहा था, और जिसके चलते जहां पर डीसी बारामूला की बात करेंगे, एसएसपी बारामूला की तरफ से कहा गया कि लोगों को यकीन दिलाया कि जो उनके मसले हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। सुपरबाग खैरू पामपुर में आज मुकामी लोगों ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया, जहां पर मुजाहिरीन का कहना था कि खैरू इलाके में टाउन पालन के तहत 70% ग्रीन जोन करार दिया गया है, जिसके बाद मुकामी लोग यहां मकान तामीर नहीं कर सकते हैं। और जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यूनिट बनाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन आम लोगों को अपने घर तामीर से मना किया जा रहा है। और मुकामी लोगों ने अब इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए ताकि लोग अपनी ज़मीन पर मकान बना सकें।
यहाँ आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन के तहत ज़मीन ले ली है डिपार्टमेंट ने। हमने इनसे रब्ता करके इनको बताया और दिखाया और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये ज़्यादती हुई है। जहाँ पर हमारे यहाँ एक सड़कों है जो बनी है इधर, ये तो बना रहे हैं, ये भी ग्रीन जोन में है। अब बात आगे जब देखेंगे तो जो यहाँ मकान बने हुए हैं इनको भी ग्रीन जोन में लगा के अब परमिशन एक और मंजिल के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि एक मंजिल खड़ी है। हमने मुतल्लिका हुकूम को जब इससे आगाह कर दिया तो उन्होंने इधर आके इसका जायज़ा लिया, इसका मुआयना किया, तो उनने जब देखा तो उनने वाकई ये बोला कि ये ज़्यादती है। तो अभी तक लेकिन उनके पास फाइल है, अभी तक कोई इसका अजाला नहीं हो रहा है। हम फिर आपकी वसादत से इसमें आज ये कह रहे हैं कि इसकी जल्द अज जल्द कोई ये निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए, ताकि जो यहाँ के लोग मुश्किलात में हैं वो मुश्किलात हल हो जाए। तुहद वसादत से गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट करान क्या तुम आव योत सोन दाद बिदात बोजन खतर। यह सोन यह इलाक यह सेर कॉलोनी वनान, यह जन सेर कॉलोनी ऑलरेडी मकान बनमत योर क्या अख मंजिल अड़न दयम मंजिल तह गवर्नमेंटन लगोमुत अमि पत लगो यह गवर्नमेंटन ग्रीन जोनस मज यथ मज वनकस कंस्ट्रक्शन गसान पोल्यूशन सिडको प्लांट बनान पोल्यूशन बनान ब्या प्लांट ये जनाब ग्रीन वैली यह पोल्यूशन प्लांट ऑलरेडी यथ इलाकस मज पोल्यूशन मगर अस करो यह तमो बर्दाश्त ऑलरेडी बस्ती जमीन हेतमुत। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।